चलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का जो क्वेश्चन है आज, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्वेश्चन लॉग, तो क्वेश्चन लॉग का होता है नौ जब लगा हो, तो नौ लगा के जैसे यहाँ हमने नौ का फॉर्मेशन में हम फॉर्मेशन में दे दिया है। तो फॉर्मेशन बराबर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये इज आर एम सेम टू रहेगा और बी फोर वो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर को। ये एक सिंपल तरीका से यहाँ तक हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में ये हो गया। पर इसका क्वेश्चन लॉग जब बनाते हैं तो यहाँ क्या लगेगा, इजेंट या आरेंट बराबर सब्जेक्ट, इजेंट या आरेंट बराबर सब्जेक्ट जब क्वेश्चन लॉग हो तब। तो जैसे कि मैं खा रहा हूँ ना, तो मैं खा रहा हूँ ना जब हो रहा है तो ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हुआ। तो यह क्वेश्चन लॉग सकते जहाँ ना बाद में हो, तो ना बाद में जैसे यहाँ लिखा है कि आई एम ईटिंग। देखो हमेशा याद कीजिएगा आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे, क्या कि RINT। जैसे एम लगता है इसके जगह, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन लॉन्ग में होता है तो इसका प्रयोग क्या लगता है, अटेम्प्ट। ये क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले लगता है। जैसे कि मैं खा आई एम ईटन कोमा आई एम ईटिंग कोमा ईटन इटन आई उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद क्या देंगे, क्वेश्चन। जैसे तुम घर जा रहे हो तो यहाँ लिखेंगे योर आर गोइंग टू हाउस। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, डैश दे देंगे या जिसको कहते हैं कॉमा। तो उसके बाद ना हो तो यहाँ क्या लगेंगे, ना के साथ आर का प्रयोग, आर ईटिंग, आर नो। तो यहाँ ARETET में कहता कोमा बस टी यो क्या लिखेंगे, योर आर गोइंग टू हाउस आर इटन योर। उसके बाद क्या, सीता पढ़ रही है ना, तो सीता पढ़ रही है ना, तो यहाँ क्या ना का प्रयोग है, ना का जैसे प्रयोग गए तो यहाँ का रही है, तो रही का क्या है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात कर रहा है क्योंकि हर प्रयोग है। तो इसमें ना है तो यहाँ कहेंगे सीता इज रीडिंग। तो यहाँ तक हमने क्या किया, प्रेजेंट से सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लीजिए। तो सीता इज रीडिंग एंड कोमा इजिस्ट सी, क्योंकि सीता किसका बोध कर रहा है, स्त्री के साथ किसका प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है। उसके बाद वह खरीद रही है ना, तो वह खरीद रही है ना इसके साथ क्या इज, तो इज बाइंग इस क्या होता है, तो बाइंग इसलिए क्योंकि अब भी फोर का सब्जेक्ट का रहा, तो बी फोर भर बराबर बी फोर में क्या होता है, ING का प्रयोग होता है। तो ही इज बाइंग इटन। देखो हमको आपको बता दें कि जितने भी थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन में उसमें क्या लगेगा, इजेंट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग है, इजेंट का प्रयोग। तो यहाँ समझ के ही इज बाइंग इटन, ही किसका बोध कर रहा है, वह खरीद रहा है। ही किसका प्रयोग कर रहा है, तो पुरुष का प्रयोग, यानी खरीदार। तो यहाँ तक जैसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर जैसे यहाँ तक हटा देते हैं, जैसे यहाँ तक हटा देते, मैं खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट जैसे बनेंगे तो आई एम ईटिंग। तो ये प्रेजेंट में अगर इसमें खाली ना लगा हो, तो ना लगा ये समझना, तो ना लगा तो इसका फॉर्मेशन किसका, ये वाला फॉर्मेट। यहाँ तक उनके बाद ना लगा है तो मैं खा रहा हूँ ना, तो हूँ का मतलब यहाँ क्या कह रहा है, तो आर एंड उसके बाद क्या सब्जेक्ट बराबर क्या हो गया, सब्जेक्ट बाद में, तो यह सब्जेक्ट भी है तो उसके बाद यह लिख देंगे आई। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो अब उसके बाद यहाँ जैसे यहाँ देखिएगा और हम बता दें, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ करेंगे आर, तो AM पहले दे देंगे, तो आई क्योंकि ये क्या है पहले बार, तो इसमें क्या हो गया इज RM, तो यहाँ के इज RM, तो ये क्या इंट्रोजेक्टिव क्वेश्चन है, तो M उसके बाद आई उसके बाद ईटिंग, उसके बाद क्या देंगे ईटिंग, MI ईटिंग। तो MI ईटिंग अगर कहेंगे मैं
क्या खा रहा हूँ, मैं क्या रहा हूँ। तो इस तरीका से क्वेश्चन गया। तो ये क्या है, क्वेश्चन इंट्रोजेक्टिव। ये सिर्फ क्या है, इंट्रोजेक्टिव। तो इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ क्या है, तो हाई का मतलब क्या है, खा। उसके बाद आई के साथ किया एम आई, उसके आई के साथ क्या, उसके बाद क्या लिखेंगे, ईटिंग। उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम ईटिंग। तो इस तरीका से प्रयोग होता है। तो आई हो कि आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा हमने आपको लेसन बता दिए होंगे। आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। और कहते हैं इसमें नहीं भी लगा हो, जैसे मैं खा नहीं हूँ, मैं नहीं खा रहा, तो मैं नहीं खा रहा हूँ। तो इसके प्रयोग में क्या लगेगा, जैसे तो यहाँ लिखेंगे आई एम नॉट ईटिंग। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का लेसन खत्म।